हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर, आपका मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न एंड फन क्लास 11th कॉमर्स वाले चैनल पे। तो वैसे तो ये चैनल 11th और 12th दोनों के लिए ही है। तो अभी आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये अप्लाइड मैथ्स की पहली क्लास है। जी हाँ बच्चों, और अगर मैं बात करूं तो यहां सभी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन था। मैंने अभी पिछले कुछ टाइम से अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स के बीच में डिफरेंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई। क्या क्या करियर ऑप्शन है कॉमर्स में विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। तो उसमें मैंने बच्चों के कमेंट्स ऑब्जर्व करे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर अगर मैं कोर मैथ्स नहीं पढ़ के अप्लाइड मैथ्स पढ़ता हूं तो क्या वो इक्विवेलेंट होगा? बिल्कुल। तो ऐसे सभी चीजें आप लोग के मन में ढेर सारे क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा कि अब आप लोग की इस अप्लाइड मैथ्स की पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए और ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स आपको वो चीजें, वो मैथ्स सिखाएगा जो आपके कॉमर्स में रिलेटेड, यानी कि आप अगर इस फील्ड में अच्छा कुछ आगे पर पढ़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करते हैं, सीए की तैयारी करते हैं, तो ऐसी चीजों में आपको अप्लाइड मैथ्स काफी ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है इसका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन। तो और पूरी की पूरी जो कॉमर्स है जिसमें इकोनॉमिक्स हो गई, वहां पर सबसे ज्यादा आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप आगे पर एक्चुरियल साइंस, जो कि अपने आप में वर्ल्ड की हाईएस्ट पेइंग जॉब में से एक है, वहां पर भी बच्चों मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अप्लाइड मैथ्स वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हैं कि बेनिफिशियल ऑप्शन है आपके लिए कॉमर्स के साथ में, अगर आप इसको अपने बाकी सब्जेक्ट के साथ एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अप्लाइड मैथ्स लेकर के चलते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए, पहले समझ लो और सर्च कर लो, देख लो, जान लो क्या होता है अप्लाइड मैथ्स, किस तरीके से करना होगा, टफ है या इजी है। वैसे मेरा एक सिंपल सजेशन है कि अप्लाइड मैथ्स बहुत ज्यादा सिंपल और इजी है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हलवा है कि कुछ भी नहीं है तो तुम ऐसे कर लो। सिंपल का मतलब ये है कि आप इजीली समझ सकते हैं। मतलब कॉमर्स वालों को पढ़ के मजा आएगा, ये बात तय है। कोर मैथ्स एक बार को बोरिंग हो जाता है, लगता है यार कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन ये हमें कहां पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वो हमें अप्लाइड मैथ्स में भी पढ़ना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कोर मैथ्स में होती थी, लेकिन अप्लाइड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी जगहों पर आपको कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ी सी आपको हेल्प करेंगी कि जिन चीजों की आपको जरूरत है वही चीजें आपको कोर अप्लाइड मैथ्स में पढ़ाई जाएंगी, जबकि कोर मैथ्स में आपको सब कुछ ही पढ़ाया जाता है जो इन जनरल मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। और प्लस जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स ले रखा था क्लास 10th स्टैंडर्ड में, वो भी यहां पर आकर के आपका अप्लाइड मैथ्स चूज कर सकते हैं कॉमर्स के साथ में। तो ये भी ऑप्शन यहां पर ओपन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है बच्चों वो हमारा क्या है उसको समझ लेते हैं। पहला जो चैप्टर है बच्चों अप्लाइड मैथ्स का वो है नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम आसान। आज आप पहला लेक्चर देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ी इजी लग रही है। बहुत इजी है, मजा आएगा पढ़ करके। मतलब ये बात की गारंटी है कि अप्लाइड मैथ्स आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स और बाकी सारे भी कॉमर्स के सब्जेक्ट आपको यहीं पर पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों आपको बता देता हूं कि ये हमारा बिलीवर बैच है जो कि हमने कॉमर्स वाले बच्चों के लिए निकाला है, जिसमें सीयूईटी लेवल की क्लासेस आपकी हो रही है। तो इस बैच में भी बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा कोर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, जो भी आपकी डिमांड होगी वो सब पूरी की जाएगी। तो कॉमर्स वाले बच्चे इस बैच में अगर मुझसे और हमारी पूरी टीम से रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लेक्चर्स मिलेंगे, वन शॉट लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर नोट्स मिलेंगे, सब कुछ तुम्हें यहीं पर मिलेगा। और अभी इस कोर्स में ऑफर चल रहा है 30 अप्रैल तक। 3999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। पूरे साल का कोर्स है, सीयूईटी को इंक्लूड करके दे रहे हैं, तो आपको ये कोर्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आगे पर आपके काम में आएगा। ठीक है, तो जरूर से आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो फटाफट से इस कोर्स को ले लीजिए। और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0124758250 पे, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, खैर अभी पहले पढ़ लो, पढ़ करके तुम्हें कैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना आप। ठीक है, चलिए अब बच्चों बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले बच्चों यहां पर आज के इस लेक्चर में हम बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर्स को समझेंगे। आपको पता है कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर ऐसे थोड़ी बोलता है हेलो भाई क्या हाल चाल है ना,
कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझ सकता है, जिसमें वो रिस्पॉन्स करता है, वो आपकी बाइनरी लैंग्वेजेस में होती है। तो बाइनरी लैंग्वेज जो आपके इस्तेमाल होती है, इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इसके बारे में समझेंगे, और कैसे हम किसी नंबर को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में, ये सारी चीजें हम कन्वर्जन भी सीखेंगे। फिर इंडिसेस, लॉगरिदम यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम पढ़ाऊंगा, और सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिदम। तो ये लॉगरिदम वाला पोर्शन कॉमर्स वाले बच्चों में, जो कॉमर्स में बच्चे होंगे या पुराने जो उनसे आप पूछोगे, तो लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है कई जगहों पर। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वहां भी लॉग टेबल बहुत जगह इस्तेमाल होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बच्चों यहां पर पढ़ाई जाएंगी। सबसे मजेदार होगा, ये बात की गारंटी है। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम बेसिक चीज के साथ स्टार्ट करेंगे, वो है आपके पास प्राइम नंबर्स के साथ में। अब देखो, आप लोग 10th क्लास में भी, चाहे आपने बेसिक मैथ ली हो या फिर स्टैंडर्ड मैथ ली हो, प्राइम नंबर्स तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? कोई मुझे बताना चाहेगा? कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले बेसिक सी चीज, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम बोलते हैं। एग्जैक्टली 2, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला 7, ठीक है। 7 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो आपके दिमाग में आएगा 7 का एक फैक्टर तो 1 हो गया, दूसरा 7 इटसेल्फ, लेकिन इसके अलावा और कोई फैक्टर इसका नहीं होगा, तो 7 आपका प्राइम नंबर हो गया। सिमिलरली 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब आपके प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो जिनके पास एग्जैक्टली, यहां पर लिख देता हूं बच्चों, ऐसे नंबर्स जिनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम आपका प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास 1 से लेकर के 100 तक की काउंटिंग है, ठीक है। तो जरा देखते हैं इनमें से कौन कौन नंबर आपका प्राइम है और कौन कौन प्राइम नहीं है, इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मैं बात करूं 1 पर, तो क्या 1 आपका एक प्राइम नंबर होता है? बताइए, 1 क्या आपका कोई प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? लिख देता हूं यहां पर बेसिक कुछ भी नियम जो भी आपको यहां पर इस्तेमाल होंगे। 1 इज नॉट प्राइम, ठीक है बच्चों। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 हैव ओनली 1 फैक्टर्स। एक का केवल एक ही फैक्टर है, वो है वो खुद, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो प्राइम नंबर्स के लिए जरूरी है कि उसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, बिल्कुल ठीक ठीक 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ठीक ठीक 2 ही होने चाहिए। तो 1 के पास सिर्फ एक फैक्टर है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो सबसे पहले बच्चों, 1 आपका प्राइम नहीं है, तो 1 को हम यहां पर कट कर देंगे, ठीक है। 2 आपका एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 2 के बाद 3 भी आपका एक प्राइम नंबर है। 4 की अगर मैं बात करूं, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 4 हो गया। तो 4 के पास 3 फैक्टर हो गए, दैट्स वाई 4 इज ऑल्सो नॉट प्राइम। 4 भी आपका प्राइम नहीं है। 5 आपका प्राइम होगा, 6 प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। तो 6 के पास टोटल 4 फैक्टर्स हैं, तो 6 भी आपका प्राइम नहीं है। 7 आपका प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है। 11 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। 12 आपका प्राइम नहीं है, 13 प्राइम होगा, 14 प्राइम नहीं है, 15 प्राइम नहीं है, 16 प्राइम नहीं है। इसी तरीके से 17 को बताइए, ये प्राइम है, 18 नहीं होगा, 19 प्राइम है और 20 नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। 21 प्राइम नहीं है, 22 भी प्राइम नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 प्राइम नंबर है। 29 आपका एक प्राइम नंबर है। और बताइए, 30 प्राइम नहीं है। 31 कैसा नंबर है? 31 भी आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। 32 प्राइम नहीं है, 33 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 इज अ प्राइम नंबर। तो 38 नहीं है, 39 प्राइम नहीं है, 40 भी नहीं है आपका। 41 प्राइम है, जल्दी से बताओ। 41 ऑल्सो प्राइम। 42 प्राइम नहीं है। 43 आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है।
43 के और कोई फैक्टर नहीं है 1 और 43 के अलावा। 44 प्राइम नहीं है, 45 आपका प्राइम नहीं है, 46 प्राइम नहीं है, 47 प्राइम है, 48 आपका नहीं है, 49 नहीं है, 50 भी नहीं है आपका। 51 17 से डिविजिबल है, 17 3 जा 51, तो 51 इज नॉट प्राइम, 53 इज नॉट, 52 इज नॉट प्राइम। 53 की अगर मैं बात करूं तो 53 आपका प्राइम नंबर है। 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 भी आपका बच्चों प्राइम नंबर है, तो 57 प्राइम है। 58 नहीं है, 59 अगर मैं देखूं तो 59 भी प्राइम नहीं है, सॉरी 59 तो प्राइम है, 9 + 5 14, यस 59 इज ऑल्सो प्राइम। 60 नहीं है, 61 आपका प्राइम है, 62 नहीं है, 63 की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइम नहीं है, और 64 है, 65 भी नहीं है, 65 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, 67 आपका प्राइम है, 68 नहीं है, 69 नहीं है, 70 नहीं है, 71 इज नॉट प्राइम, ठीक है, सॉरी 71 इज प्राइम, 72 नहीं है, 73 प्राइम है, 74 75 76 77 78 और 79 आपका प्राइम है। 80 नहीं है, 81 नहीं है, 82 नहीं है, 83 है, 84 नहीं है, 85 नहीं है, 86 नहीं है, 87 है, 88 नहीं है, 89 नहीं है, और 89 प्राइम है। 89 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद 90 पर बात कर लेते हैं, तो 90 आपका प्राइम नहीं है, 91 नहीं है प्राइम, 92 नहीं है, 93 प्राइम है, 94 नहीं है प्राइम, 95 की बात करेंगे तो 95 भी प्राइम नहीं है, 96 भी नहीं है, ठीक है, और 97 आपके पास प्राइम नंबर है, 98 नहीं है, 99 नहीं है, 100 नहीं है, ठीक है। तो अब एक बार काउंट कर रहे थे कितने हमें यहां पर मिले 1 2 3 4, फिर यहां से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। एक नंबर हमारे पास आई थिंक हमने एक्स्ट्रा ले लिया, 57 भी हटा दो, 7 + 5 ये भी प्राइम नहीं, अब ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जितने नंबर्स हमने आपके कट कर दिए वो प्राइम नहीं है। 57 गलती से लिख दिया होगा, 7 + 5 12 होता है, 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों बाकी सारे नंबर्स आपके जो है, ठीक है, तो ये सभी नंबर्स 2 3 5 7 अगर आप लिख लो यहां पर 2 3 5 7 और 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17 के बाद 19, इस तरीके से आप यहां पर नंबर्स को लिख लेना। ये सभी आपके जो नंबर्स बचे हैं वो आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और जिन नंबर्स को मैंने कट कर दिया, बाकी सारे नंबर्स वो आपके कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आते हैं, सिवाय 1 को छोड़ करके। 1 इज नॉट प्राइम और नॉट कंपोजिट। 1 आपका कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है, क्लियर है। 1 आपका बच्चों प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। तो अब कंपोजिट की डेफिनेशन समझ लीजिए, है ना। कंपोजिट नंबर हम कैसे नंबर्स को बोलते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम आपका कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। जब भी हम प्राइम की बात करेंगे, कंपोजिट की बात करेंगे, तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपके पास 4 6 जो बाकी के नंबर है वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आते हैं। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। चलिए, अब ये जो प्राइम नंबर है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, प्राइम नंबर्स एक्चुअल में बच्चों मैं बात करूं, ये क्रिप्टोग्राफी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक साइंस है, जी हां, क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ इनकोड एंड डिकोड ऑफ पैटर्न। यानी कि जो पासवर्ड वगैरह होते हैं ना, उनको इनकोड और डिकोड करने के लिए प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर्स आज के टाइम पर प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो
किसी कोड को डिकोड करना है, इनकोड करना है, उन चीजों में आपकी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि क्रिप्टोग्राफी में। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप अप्लाइड मैथ्स को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को, सीखने को मिलेंगी। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों बारी आती है कंपोजिट नंबर्स की। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि वो नंबर्स जो कि आपके जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 4, 6, 9, 12, ये सब आपके कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, और यहां पर जो नंबर्स आपके बच गए, जैसे कि यहां पर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, सब कंपोजिट नंबर्स हैं। चलिए, अब बच्चों बारी आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स बोलूं या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलूं, दोनों का मतलब सेम ही है। यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड में जो रियल नंबर्स वाला चैप्टर था, सबसे पहले आपने वो पढ़ी, जिसमें आपको बताया कि कोई भी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं ले लूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहां पर 12, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म पर लिख सकता हूं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म पर लिख सकता हूं। कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लो, आपने मान लो 14 लिखा, तो उसको मैं 2 इंटू में 7 लिखूंगा। अगर आप 24 बोलोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में आपके पास 3। ठीक है, तो किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म पर लिख सकते हैं, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम नंबर्स के फॉर्म पर तोड़ देना। 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये आप लोग बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे। लग रहा होगा कि 10th की क्लास फिर से स्टार्ट कर दी है सर ने। ये 10th की नहीं है, 11th क्लास की अप्लाइड मैथ्स की पहली क्लास है तुम्हारी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार, ठीक है, क्योंकि अगर चैनल में तुम लोगों का रिस्पांस आएगा, तुम लोग लेक्चर्स को पसंद करोगे, तब देखो यार, तब तो मैं आगे पर अप्लाइड मैथ्स सीरीज कंटिन्यू करूंगा। लेकिन अगर तुम लोग ने लेक्चर को प्यार नहीं दिया, इसको शेयर नहीं किया, ज्यादा तक बच्चों तक नहीं पहुंचाया, तो फिर सोच लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट तुम लोगों की जरूरत है, तुम्हारे सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो जितना ज्यादा से अपना सपोर्ट दिखा सकते हो प्लीज गाइस दिखाइए, बस आप ही के सपोर्ट की नीड है। चलिए, तो ये हमारे पास बच्चों क्या होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म पर ब्रेक कर सकते हैं। अब यही थ्योरम आपकी क्या बोलती है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप जो 1 से बड़ा है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म पर लिख सकते हैं, एंड इट इज यूनिक अप टू ऑर्डर ऑफ प्राइम। अब अगर आप ऑर्डर को ध्यान न दें तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपका यूनिक होता है। आपने पहली थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 10th क्लास में यही थ्योरम आपने पढ़ी भी थी। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्चों हमारी क्या होती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये बेसिक चीजें जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं नंबर सिस्टम में, रियल नंबर्स में, वो सब आपकी यहां पर काम में आएंगी, चाहे वो HCF फाइंड करना हो या फिर LCM फाइंड करना हो। ठीक है, ये SCF LCM ये सभी चीजें ना आपको आगे पर कुछ कुछ जगहों पर काम में आते रहेंगे। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से सीखनी है इसमें। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं बच्चों बाइनरी नंबर्स के बारे में कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो बाइनरी का मतलब होता है आपका 2 से। एक्चुअल में बाइनरी का मतलब जो होता है आपका 2 से होता है, TWO2 बोले या 2 बोले। ठीक है, बाइनरी का मतलब आपका 2 से होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो नंबर सिस्टम है जिसमें हम अपनी रेगुलर जो मैथ्स पढ़ते हैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन नंबर्स के इस्तेमाल से जो भी नंबर फॉर्म हो रहा है, इसको ये जो नंबर सिस्टम हम फॉलो करते हैं ये हमारा क्या बोला जाता है इसको बच्चों, इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और वो 2 नंबर्स क्या होते हैं? 0 और 1, जिनमें 0 और 1 के अलावा और कोई नंबर इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो ये 10, इसके बेस जो है वो 10 नंबर्स है, इन 10 नंबर से मिलकर के बनता है। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम जो आपका होता है वो सिर्फ 0 और 1 2 ही नंबर्स में ब्रेक होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपके सामने लिख दूं 1 0 0 1 0 1 1 1, तो आपको अगर मैं पूछूं कि बताओ ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं आपका इनकोडिंग और डिकोडिंग में। ठीक है,
कंप्यूटर्स इन लैंग्वेज को समझ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक बार बोलूं कि ये बताओ ये कौन सा नंबर है, तो आप सोच में पड़ जाओगे यार ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ दोगे 1 इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ 10,111, ऐसा कुछ पढ़ोगे आप, ठीक है। तो मतलब कि लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में ये कोई और नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाइनरी में ये कोई और नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम यहां पर सीखेंगे कि कैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम को सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करें और बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो एक बहुत ही पॉपुलर एक जोक रहा है, ठीक है, बहुत पॉपुलर एक जोक रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शायद आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा, जोक नहीं है, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लाइन बोली कि एक बहुत बड़े वो ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, ठीक है। उन्होंने पूछा कि इन द होल ऑडिटोरियम, in this whole auditorium there are 10 types of people, one who know binary and other who don't know binary, ठीक है। उन्होंने बोला इन द होल ऑडिटोरियम, इस पूरे ऑडिटोरियम में केवल 10 तरीके के इस पूरे ऑडिटोरियम में 10 तरीके के लोग हैं, 10 तरीके के लोग हैं। उनमें से एक है जो नो बाइनरी, जो बाइनरी को जानते हैं, और दूसरे हैं जो डोंट नो बाइनरी, डोंट नो बाइनरी, जो बाइनरी को नहीं जानते। तो एक महान व्यक्ति जी ने खड़े होकर क्वेश्चन पूछा कि आपने बोला 10 तरीके के लोग हैं इस पूरे ऑडिटोरियम में, लेकिन आप बात तो सिर्फ 2 ही टाइप के लोगों की कर रहे हो, जो बाइनरी को जानते हैं और जो बाइनरी को नहीं जानते हैं। तो उन्होंने बोला इट मींस कि यू डोंट नो बाइनरी, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि बाइनरी क्या होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 10 एक्चुअल में बच्चों 2 को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो 10 होता है वो आपका 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों एक तरीके से उनका मतलब यही था कि इस पूरे ऑडिटोरियम में 2 तरीके के लोग हैं, एक तरीका वो है जो बाइनरी जानते हैं, दूसरे तरीके के लोग वो हैं जो बाइनरी नहीं जानते हैं। क्लियर। तो मतलब ये चीज थी, एक बोल सकते हैं एक जोक था कि भाई 10 तरीके के लोगों की बात कर रहे हो लेकिन आप उनको डिवाइड सिर्फ 2 लोगों में कर रहे हो। तो भाई इसका मतलब है कि तुम्हें बाइनरी पता नहीं है। बाइनरी में 10 को हम 2 पढ़ते हैं। अब ये सब कैसे होता है, ये किस तरीके से करते हैं, ये सब चीजें तो मैं सिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चों बाइनरी नंबर टू डेसिमल, ठीक है। कैसे किसी नंबर को हम आपका, हाँ जी सॉरी उल्टा लिख दिया यहां पर मैंने, एक सेकेंड, मैंने डेसिमल टू बाइनरी, हाँ उल्टा हो गया यहां पर, ठीक है। यहां पर उल्टा लिख दिया मैंने, एक्चुअल में वो स्लाइड पीछे चली गई, इधर पे आ गई। तो क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, कन्वर्ट 278 यहां पर बेस 10 लगा है। बेस 10 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है। इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? बाइनरी नंबर में, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत आसान लगेगा करना। सबसे पहले तो आपको 278 लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले 278 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 से जब आप 278 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, क्लियर है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अच्छा बताइए, जब आपने 2 से इसको डिवाइड किया कुछ रिमाइंडर मिला क्या? टोटली डिवाइड हो गया। जब कुछ रिमाइंडर नहीं मिला, यहां पर हम क्या लिखते हैं? आपका रिमाइंडर, देखते जाइएगा, यहां पर हम आपका लिखते हैं रिमाइंडर। तो जब कुछ रिमाइंडर नहीं मिला, जब 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। रिमाइंडर कुछ नहीं मिला तो यहां पर क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। चलिए अब अगेन 139 को 2 से डिवाइड करते हैं। 139 को अब दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 2 6 जा 12 हो गया, फिर 2 9 जा 18। अब हमारे पास एक रिमाइंडर बच रहा है। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चों? अब 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अगेन फिर 2 से 69 को डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6 और फिर 2 4 जा 8, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा? कंप्लीटली तो डिवाइड हुआ नहीं, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो अगेन यहां पर हम रिमाइंडर 1 लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड किया,
2 1 जा 2, ठीक है, कितना आया 14, 2 7 जा 14, तो क्या हुआ कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर क्या हो गया यहां पर 0। अब देखना फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 8 टाइम्स में जाएगा, लेकिन 1 रिमाइंडर आएगा, तो यहां पर आपके पास 1 रिमाइंडर हो गया। फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 हो गया, तो यहां पर कितना आएगा आपके पास 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो यहां पर अगेन 0। अब ध्यान से समझे ना, मुझे थोड़ा सा और ऊपर लिखना चाहिए था, शायद अब नीचे का दिख नहीं रहा होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, अगेन 0। अब जब यहां पर आपका 1 आ गया, जब यहां पर आपका 1 बचा, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे और फिर इस ऑर्डर में आपका लिख देते हैं, ठीक है। नीचे का थोड़ा सा आपका मिस हो रहा होगा तो मैं वापस से मेंशन कर देता हूं, ठीक है। मैं यहां पर फिर से दिखा देता हूं क्योंकि नीचे का छूट रहा होगा। फिर से देखना एक बार, वापस से समझ लो दोबारा। 2 1 जा 2, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 3 जा 6, और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है। तो रिमाइंडर आपके पास 0 आया। फिर 2 से किया, 2 6 जा 12 हो गया बच्चों, ठीक है, 1 आया, और 2 9 जा 18, यहां पर आपके पास 1 आया। चलिए फिर 2 से किया, 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8, तो यहां पर आपके पास 1 आया। फिर 2 से किया हमने आपके पास, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, अब रिमाइंडर 0 आया। 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। फिर 2 से किया, 2 4 जा 8, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, पूरी तरह डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आपके पास कितना आया 0 आया, ठीक है। अब यहां पर अब तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो लिखते कैसे, ध्यान समझिएगा। पहले हम यहां से ऐसे चलेंगे, फिर इस ऑर्डर में ऊपर की ओर आएंगे। तो मतलब 1 को लिखोगे आप पहले, फिर 0 0 1 0 0, फिर एक 0, ठीक है, उसके बाद फिर 1, फिर यहां पर आपके पास 0, उसके बाद फिर 1 1, ठीक है, उसके बाद आपका 0। तो ये आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। इसको हम आपका कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको आपका बाइनरी में, किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल डिवीजन करना है। जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा तो यहां पे 1 लिखोगे, जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा तो यहां पर 0 लिखोगे, और कुछ नहीं, सिंपल। एक बार अपने आप से भी इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो कितना आया बच्चों, 1 0 0 0 1 0 1 1 0, ये हमारे पास इसका बाइनरी कन्वर्जन निकल करके आ गया। क्या आ गया बच्चों, बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। क्लियर है, आई बस समझ में, पक्का। चलो हो गया बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 180 इंटू बाइनरी नंबर, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किसको बच्चों, 180 को। बिल्कुल सिंपल सा टास्क। अगेन 180 लिखा, 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स में जाएगा, 90 टाइम्स में, पूरी तरीके से जाएगा। रिमाइंडर क्या आया, कुछ भी नहीं आया। जब रिमाइंडर कुछ नहीं आया तो यहां पर लिखोगे 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 90 को कितनी बार में जाएगा, 45 टाइम्स में, है ना। रिमाइंडर कितना आएगा, कुछ भी नहीं, 0 आएगा। लेकिन अब करेंगे 45 को, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 22 टाइम्स में। 2 2 जा 4, और कैंसिल, फिर 22 टाइम्स में। तो अब कितना आएगा, अब यहां पर रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया, 11 टाइम्स में आया रिमाइंडर, लेकिन अब आपको 0 मिला, ठीक है। जब इसको डिवाइड किया 11 आया तो रिमाइंडर 0 मिला। अब 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, लेकिन एक बच गया तो रिमाइंडर यहां पे 1 आया। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 बार में जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से करोगे आप तो 2 1 जा 2, पूरी तरीके चला गया, यहां पर 0 आया। तो अब अगेन इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 1, फिर 0, बिल्कुल नीचे से चलते हैं। जो नंबर हमें लिखना है वो नीचे से लिखना है। तो 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 डबल 0, और ये हमारे पास इसका बाइनरी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। क्लियर है, ये हमारा क्या कन्वर्जन हो गया बच्चों, डेसिमल से बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हो, यानी कि कंप्यूटर्स एक्चुअल में इस लैंग्वेज को समझता है, 01 01 01, ठीक है। और ऐसी लैंग्वेजेस को
तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है। अब जैसे कि आपके पास मान लो कोई फ्लोटिंग नंबर है, ठीक है। फ्लोट मतलब क्या होता है? जिसमें पॉइंट लगे होते हैं, ठीक है। एक तो ये सिंपल इंटीजर हो गए 180, ये सब तो इंटीजर बोले जाते हैं, ठीक है। 278 180 ये तो आपके इंटीजर हो गए। यहां पर 4.25 ये आपके पास कैसा नंबर हो गया? 4.25 आपका एक बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। सॉरी 4.25 आपका एक फ्लोटिंग नंबर हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट वाले नंबर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करने के लिए 4 प्लस में हम इसको लिखेंगे 0.25, ठीक है। इसको अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे? 4 प्लस में आपका 0 पॉइंट में आपका 25। अब यहां पर समझिए, 4 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है सबसे पहले बाइनरी में, तो 4 को पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो 4 है, 2 से डिवाइड किया, समझना, 2 2 जा 4 पूरी तरीके से गया, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं तो 0 लिखोगे। 2 को 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, ठीक है, पूरा पूरा गया, रिमाइंडर 0 आया। अब इस 2 को वापस से 2 से करोगे तो 2 2 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, तो 1 बार में गया, अगेन रिमाइंडर 0। तो नोट करना बच्चों, यहां से क्या बन गया? अब नीचे पर जैसे ही 1 बच गया तो अब तो आगे डिवाइड कर नहीं सकते, तो ये हमारे पास बन गया 4 का कन्वर्जन 100 और बेस 10। तो सबसे पहले तो बच्चों 4 का कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन हमारा 100 आ गया, समझ गए? यानी कि कितनी मजेदार बात है कि 10 को हम 2 बोल रहे थे तो 4 को 100 बोल रहे हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, तो 4 और 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, और तो 10 को 2 बोल रहे थे और 100 को 4 बोल रहे हैं। कितनी बढ़िया आपस में रिलेशन देख रहे हो, ठीक है। चलिए अब बारी आती है, 4 को तो तुमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब 0.25 को भी हमें कन्वर्ट करना है। इसको कैसे करते? देखो 0.25 आपके पास है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है? इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 0.50। सिंपल, जो भी आपका पॉइंट वाला पार्ट है उसको जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आया उसका ये वाला पोर्शन आप पहले नोट कर लोगे। आपने 0 को नोट कर लिया, क्लियर है? सिंपल, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी नंबर आया उसको आपने सबसे पहले उसका जो सबसे बोल सकते हैं ना, ये लेफ्ट कॉर्नर वाले को आपने लिख लिया, ठीक है। अगेन ये प्रोसेस अब आप इसके साथ वापस से दोहराओगे, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 2 5 जा 10, तो ये 1 पॉइंट आपका 0 बन जाएगा, 0 0, ठीक है, 1.00। तो अब ये जो 1 बचा इसको आपको यहां पर लिख देना है, तो ये आपके पास क्या बन गया बच्चों? 0,1, ठीक है। तो हमारे पास 4.25 का जो कन्वर्जन होगा, 4.25 का जो कन्वर्जन होगा, 4 को हम लिखते हैं 100, तो क्या लिखोगे बच्चों? 100, फिर पॉइंट में 0.25 को आप लिखोगे 01, तो यहां पर 01 हो गया, और ये हमारे पास इसका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। यानी कि 4.25 को हम 100.01 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 100.01 लिखेंगे। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले जो भी आपका पॉइंट वाला पार्ट है उसको लिखा, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी पॉइंट के इस तरफ होगा वो आप लिखोगे। तो यहां पर सिर्फ 0 है तो 0 ही लिखोगे, ठीक है। दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 2 5 जा 10, तो 1.00 आ गया। अब 1 आपको यहां पर लिख दोगे, तो ये आपका पहले 0 आया, फिर 1 आया, तो 01, तो 100.01 ये आपके पास इसका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। क्लियर है? एक एग्जांपल और समझते हैं और बेटर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास है 10.75, तो 10 प्लस 0.75 इसको हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? 10 प्लस में 0.75। 10 को अगर मैं कन्वर्ट करूं, अब देखते हैं 10 को बाइनरी में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो 10 है हमारे पास, 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया, फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर अब आपके पास 1 आया, फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, पूरी तरीके से किया, रिमाइंडर 0, तो अब हमारे पास क्या बन गया? 1010।
तो 10 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया आपके पास 1010। ये 10 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया। 10 को बाइनरी में हम 1010 लिखेंगे। 0.75 की बारी आती है, ठीक है। सबसे पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 2 5 जा 10, ठीक है। 2 7 जा 14 प्लस 1 15, तो 1.50 आया। कितना आया? 1.50। तो यहां से ये जो 1 है आपका, ये 1 आप यहां से पिक कर लोगे, तो 1 आपका यहां पर मान लो आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर से जब तक जो भी नंबर्स है वो सब के सब हम इस तरफ न ले आए, पॉइंट के बाद सिर्फ 0 बचे, तब तक मल्टीप्लाई करना है। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना आप क्या करेंगे, मतलब कुल मिला करके अब यहां पर अगले स्टेप में हम क्या करने वाले, 1 सेकंड रुक जाना। अगले स्टेप में बच्चों हमें ये 0.50 इस वाले पोर्शन को पिक करना है, ठीक है। ये जो 0.50 वाला पोर्शन है इसको पिक कर लेना है, और अब सिर्फ और सिर्फ 0.50 को हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 0.50 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 5 जा 10, तो 1.00 आ जाएगा, ठीक है। 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.0, तो अब ये वापस से 1 मिल गया, तो ये भी हमारा 1 इधर पे आ गया, तो 1 1। तो इसका जो डेसिमल कन्वर्जन हुआ मतलब बाइनरी में, वो 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0, फिर पॉइंट में 1 1, और ये आपके पास 10। ये हमारे पास इसका कन्वर्जन हो गया। कितना हो गया बच्चों? 1010.11, ठीक है बच्चों। 1010.11 ये हमारा इसका कन्वर्जन हो गया। क्लियर है? चलिए, आई बात समझ में कि नहीं आई? यहां पर हमने क्या किया, देखो यहां पर 2 बार इसलिए हुआ क्योंकि पॉइंट ही वाला टर्म मिला था, इसलिए हमने यहां पर डायरेक्टली कर लिया था। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि 1.50 आ गया, तो 1 तो आपने नोट कर लिया, अब 0.50 पर ये प्रोसेस आपको फिर से करनी है। तो 0.50 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.00 आएगा, तो फिर से ये 1 अब उठा करके यहां रख लोगे, तो 1010 ये मिला, फिर पॉइंट में आपके पास 1 1 ये वाला टर्म, और ये आपका पूरा का पूरा 10 बन गया। तो इस तरीके से बच्चों हम आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। किसमें? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, 1 2 एग्जांपल और ले लेता हूं, और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 12.50, क्या लिख दिया बच्चों? 12.50। तो सबसे पहले 12 को कन्वर्ट करते हैं, तो 12 को कन्वर्ट करेंगे तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, तो ये रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा? 1 1 0 0, इसको हम क्या लिखेंगे? 1 1 0 0, ठीक है। 0.50 है, इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.50 है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा? 0 2 5 जा 10, तो 1.00, तो ये सीधे सीधे 0.50 आपके पास 1 बन गया, ठीक है। तो यहां पर सीधे पॉइंट में 1 और ये आपका 10 हो गया, ठीक है। तो सीधे सीधे यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 आ गया और फिर कुछ नहीं बच रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास 1100.110, ये हमारे पास आपका इसका बाइनरी कन्वर्जन आ गया। क्या आ गया बच्चों? बाइनरी कन्वर्जन निकल करके आ गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। अब एक बार सीख लेते हैं कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब अगर हमें इन्हें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? इन्हें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। नंबर हमारे पास है आपका 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, यानी कि 4 टाइम्स आपका 1 है, उसके बाद आपके पास 0 है। अब अगर हमें इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, और यही हुआ ना, सॉरी राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट से, और इधर लेफ्ट की ओर आते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले यहां पर लिखोगे 2 की पावर 0, इधर पे लिखोगे 2 की पावर 1, इधर पे लिखोगे 2 की पावर 2, इधर पे लिखोगे 2 की पावर 3, और इधर पे लिखोगे 2 की पावर 4। और अगर आगे भी नंबर है तो इसी तरीके से लिखते चले जाओगे। कहां से स्टार्ट करोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4।
यहीं से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई, मतलब कि इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, और फिर जो भी आएगा उसको हम आपस में क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। मतलब कि ये प्लस 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 प्लस, देखो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2, तो प्लस में आपके पास 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4, तो प्लस का 4 हो गया। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, तो प्लस में 8 हो गया। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16, तो ये आपका बन गया 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 8 28 प्लस 2 30, तो आपके पास बन गया 30। तो ये हमारे पास इसका डेसिमल कन्वर्जन हो गया, यानी कि बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में इस तरीके से लिखोगे। ये वाला नंबर जो है आपका, इसको हम डेसिमल में 30 लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, इस नंबर को डेसिमल में आप 30 लिखोगे। सिंपल सा काम है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते जाओ ऊपर वाले नंबर से, और जो भी आएगा रिजल्ट उसको ऐड करते जाना, तो ऐसे आता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। कन्वर्ट 0110, इसको हमें डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किसमें, डेसिमल सिस्टम में। तो देखिए 0 लिखा, 1 लिखा, ये 1 लिखा, फिर 0 लिखा, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, चलो मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। 2 की पावर 1 हुआ 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 आएगा। 2 की पावर 2 हुआ आपके पास 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ गया। 2 की पावर 3 हुआ आपका 8, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। कितना हुआ, 4 प्लस 2 आपके पास यहां पर 8 हो गया। तो एक्चुअल में हम इसको 8 बेस 10 के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं, 8 के फॉर्म पे, ठीक है। तो 01102 को हम आपका 8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, 8। 2 की पावर 0 से 0, 1 से 2 बना, 4 बना, फिर आपका 0 बना, सॉरी 4 प्लस 2 आया ना, सॉरी 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 गाइस, यहां पर 4 प्लस 2 यानी 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6। अब ठीक है 6 लिखेंगे, ठीक है। ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये डेसिमल नंबर है ना, मतलब कि जो 10 डिजिट से मिलकर के बनता है वो डेसिमल होता है, ठीक है। ये बात क्लियरली समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट यहां पर, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करिएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 111, इसको हमें कन्वर्ट करना है आपका डेसिमल में। 1 1 1 और 1 कन्वर्ट करना है इसको। स्टार्ट करो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 हुआ 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 1। 2 की पावर 1 हुआ आपके पास 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2। 2 की पावर 2 हुआ आपका 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 आया। 2 की पावर 3 हुआ आपके पास 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, तो आपके पास 15 विद बेस 10 बन गया। 15 विद बेस 10 आपका यहां से निकल करके आ गया, क्लियर है, सिंपल। तो ऐसे बच्चों हम डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आज के इस क्लास में आपको मजा आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो जरूर से आप हमारे बिलीवर बैच को ज्वाइन करिए। और आज मेरी अप्लाइड मैथ्स की पहली क्लास थी, तो मुझे इतना कंफर्मेशन श्योर नहीं है, मतलब एक सिंपल सी बात है, मैंने कभी अप्लाइड मैथ्स या कोर मैथ्स पढ़ाता था मैं, ठीक है। इस बार ये मेरी अप्लाइड मैथ्स की पहली क्लास है। तुम लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया कि देखता हूं यार क्या है अप्लाइड मैथ्स में। मैंने देखा कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिंपल हैं जो मैं इजीली आपको पढ़ा सकता हूं, तो ये मैंने क्लास आपके लिए करी है। ये क्लास कैसी लगी, मेरी पहली क्लास थी, हो सकता है कि कहीं कहीं पर आपको लगा हो कि सर थोड़ा सा हड़बड़ा रहे हैं, सर थोड़ा सा जल्दबाजी में है, तो भूल चूक माफ यार, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में और ज़्यादा बेटर इंप्रूव करूंगा, पक्का। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपकी फीडबैक का दिल से स्वागत है, ठीक है। तो अपने फीडबैक जरूर से दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना। अगली क्लास में मिलेंगे और आगे कुछ चीजें पढ़ेंगे, चलिए ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।